चाणक्य नीति दर्पण षोडशोध्याय। संसार से मुक्त होने के लिए विधि से ईश्वर के पद का ध्यान मुझसे न हुआ। स्वर्ग द्वार के कपाट के तोड़ने में समर्थ धर्म का भी अर्जन न किया और स्त्री के दोनों पीन स्तन और जंघाओं का आलिंगन स्वप्न में भी न किया। मैं माता के युवापन रूप वृक्ष के केवल काटने में कुल्हाड़ी हुआ। भाषण दूसरे के साथ करती हैं, दूसरे को विलास से देखती हैं, वह हृदय में दूसरे ही की चिंता करती हैं। स्त्रियों की प्रति एक में नहीं रहती। जो मूर्ख अविवेक से समझता है कि यह कामिनी मेरे ऊपर प्रेम करती हैं, वह उसके वश होकर खेल के पक्षी के समान नाचा करता है। धन पाकर गर्वी कौन न हुआ, किस विषय की विपत्ति नष्ट हुई। पृथ्वी में किसके मन को स्त्रियों ने खंडित न किया। राजा को प्रिय कौन हुआ, काल के वश कौन नहीं हुआ। किस याचक ने क्रूरता पाई, दुष्ट की दुष्टता में पड़कर संसार के पथ में कुशलता से कौन गया। सोने की मृगी न पहले किसी ने रची न देखी और न किसी को सुन पड़ती हैं, तो भी रघुनंदन की तृष्णा उस पर हुई। विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। प्राणी गुणों से उत्तमता है, ऊंचे आसन पर बैठकर नहीं। कोटे के ऊपर के भाग में बैठा कौवा क्या गरुड़ हो जाता है। सब स्थानों में गुण पूजे जाते हैं, बड़ी संपत्ति नहीं। पूर्णिमा का पूर्ण भी चंद्रमा क्या वैसा वंदित होता है, जैसा बिना कलंक के द्वितीया का दुर्बल। जिसके गुणों को दूसरे लोग वर्णन करते हैं, वह निर्गुण भी हो तो गुणवान कहा जाता है। इंद्र भी यदि अपने गुणों की आप प्रशंसा करे तो उनसे लघुता पाता है। विवेकी को पाकर गुण सुंदरता पाते हैं। जब रत्न सोना में चढ़ा जाता है तब अत्यंत सुंदर देख पड़ता है। गुणों से ईश्वर के सदृश्य भी निरावलंब अकेला पुरुष दुख पाता है। अमोल भी माणिक्य सोने के अवलंब की अर्थात उसमें जड़े जाने की अपेक्षा करता है। अत्यंत पीड़ा से, धर्म के त्याग से और वैरियों की प्रणति से जो धन होते हैं वो होते हैं, सो मुझको नहीं। उस संपत्ति से लोग क्या कर सकते हैं जो वधु के समान असाधारण है, जो वेश्या के समान सर्वसाधारण हो। वह पथिकों के भी भोग में आसक्ति है। धन में, जीवन में, स्त्रियों में और भोजन में अतृप्त होकर सब प्राणी कहे जाते हैं और चाहेंगे। सब दान, यज्ञ, होम, बलि ये सब नष्ट हो जाते हैं। सतपात्र को दान और सब जीवों को अभय दान ये क्षीण नहीं होते हैं। तृण सबसे लघु होता है, तृण से रुई हल्की होती हैं। रुई से भी याचक इसे वायु क्यों नहीं उड़ा ले जाता। वह समझता है कि यह मुझसे भी मांगेगा। मान भंग पूर्वक जीने से प्राण का त्याग श्रेष्ठ है। प्राण त्याग के समय क्षण भर दुख होता है, मान के नाश होने पर दिन दिन। मधुर वचन के बोलने से सब जीव संतुष्ट होते हैं, इस कारण उसी का बोलना योग्य है। वचन में दरिद्रता क्या। संसार रूप कटु वृक्ष के दो ही फल हैं, रसीला प्रिय वचन और सज्जन के साथ संगति। जो जन्म जन्म दान पठन तप इसका अभ्यास किया जाता है, उस अभ्यास के योग से
देह का अभ्यास फिर फिर करता है। जो विद्या पुस्तकों में ही जो विद्या पुस्तकों ही में रहती हैं और दूसरों के हाथों में जो धन रहता है, काम पड़ जाने पर न विद्या है न वह धन है। इति षोडशोऽध्याय।